आज का भी मंडे नाइट रॉ बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार रहा। आज के शो में अब देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो एज का बहुत अच्छे से सामना कर लेते हैं और रिडल और सेथ रॉलिंस के बीच एक बार फिर से हमें ब्रॉल होती हुई दिखाई देती है और केविन ओवन और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में भी हमें ब्रॉल होती हुई दिखाई देती है और बियांका ब्लेयर फिर से अपना रॉ वुमेन चैंपियनशिप का जो टाइटल है उसे रिटेन कर लेती हैं। तो क्या कुछ हुआ आज के मंडे नाइट रॉ के शो में, वही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना। दोस्तों आज के शो की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार होती है और आज के शो की जो शुरुआत होती है वो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के एंट्रेंस म्यूजिक के साथ होती है और सेथ रॉलिंस आज फिर से अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं और सेथ रॉलिंस माइक लेके आते हैं और क्राउड सेथ रॉलिंस का समर्थन करते हुए दिखाई देती है और सेथ रॉलिंस का जो थीम सॉन्ग है उसे गुनगुनाती हुई दिखाई देती है और सेथ रॉलिंस आते हैं और रिंग में आके बोलते हैं कि क्या तुम लोग कर्मा में बिलीव करते हो। और तभी जो अरीना में बैठी सारी क्राउड है वो सेथ रॉलिंस के चैंट्स लगाना स्टार्ट कर देती है। फिर सेथ रॉलिंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि मैंने क्लैश एट द कास्टल में रिडल को हरा दिया है और पूरी दुनिया इस बात का गवाह है कि मैंने क्लैश एट द कास्टल में रिडल को कैसे हराया और मैच के लास्ट में मैंने रिडल को कैसे स्टॉम्प लगाई। फिर वो कहते हैं कि रिडल अब चाहता है कि वो उसके साथ रीमैच करे, परंतु अब वो रिडल के साथ किसी प्रकार का कोई भी मैच करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वो अभी किसी चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे क्योंकि वो एक चैंपियनशिप को डिजर्व करते हैं। तभी हमें रिडल का एंट्रेंस म्यूजिक सुनाई देता है और रिडल वहां आ जाते हैं और ब्रो कह के सेथ रॉलिंस पे टूट पड़ते हैं और सेथ रॉलिंस को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। हालांकि सेथ रॉलिंस भागने की कोशिश करते हैं परंतु रिडल उन्हें भागने नहीं देते और सेथ रॉलिंस को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। तभी सेथ रॉलिंस क्राउड के बीच भागने की कोशिश करते हैं परंतु रिडल उन्हें मारते मारते क्राउड के बीच चले जाते हैं। तभी हमें जजमेंट डे का म्यूजिक सुनाई देता है और फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट वहां आ जाते हैं और वो रिडल से कहते हैं कि वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर ले और जजमेंट डे के साथ जुड़ जाए और वो कहते हैं कि वो उनके दोस्त हैं और वो उनके साथ हमेशा रहेंगे। तभी रिडल इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो जजमेंट डे में नहीं जुड़ेंगे। तभी फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट दोनों मिलके मैट रिडल को मारने लगते हैं और तभी फिन बैलर और मैट रिडल का मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच के स्टार्टिंग में ही रिडल पे हावी नजर आते हैं और रिडल को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। मैच के बीच में हमें देखने को मिलता है कि डेमियन प्रीस्ट इस मैच में अपना इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तभी क्राउड के बीच से रे मिस्टीरियो आते हैं और डेमियन प्रीस्ट को मारते हुए वहां से ले जाते हैं। उसके बाद रिडल और फिन बैलर आपस में लड़ते रहते हैं। लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि फिन बैलर रस्सियों पे चढ़ते हैं और मैट रिडल पर कूद पड़ते हैं। उसके बाद वो फिन बैलर मैट रिडल को हरा देते हैं और फिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस आते हैं और रिडल को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं और उन्हें एक स्टॉर्म लगाते हैं और कहते हैं कि मूव ऑन, मतलब वो सेथ रॉलिंस का पीछा करना छोड़ दे। हमें स्क्रीन पे डोमिनिक मिस्टीरियो दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि आज वो एज के साथ लड़ेंगे और एज के साथ जो उनका मैच है उस मैच में वो जीतेंगे और वो कहते हैं कि मैंने क्लैश एट द कास्टल में रे मिस्टीरियो और एज को इसलिए मारा क्योंकि अब वो रे मिस्टीरियो की शैडो में नहीं रहना चाहता क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है और अपनी लाइफ खुद बनाना चाहता है। और वो कहते हैं कि अब वो बेबी नहीं है, अब वो मैन बन चुके हैं। हमें वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि राकेल रोड्रिगेज और आलिया वर्सेस डैमेज कंट्रोल, ईगो स्काई एंड डकोटा काई के बीच हमें देखने को मिलता है और ये मैच ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता और ये मैच जल्दी ही खत्म हो जाता है और इस मैच के लास्ट में ईगो स्काई और डकोटा काई की आसानी से जीत हो जाती है और ईगो स्काई और डकोटा काई बन जाती है हमारी न्यू टैग टीम वुमेन चैंपियन। बाद हमें जोनी गैरगैनो और चैट गैबल का मैच देखने को मिलता है। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और शानदार रहता है। मैच काफ़ी लंबे समय तक चलता है परंतु मैच के लास्ट में जोनी गैरगैनो की जीत हो जाती है। जैसे ही जोनी गैरगैनो अरीना से बाहर जाने लगते हैं तभी पीछे से ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और अपने ब्रीफ केस से जोनी गैरगैनो को मार देते हैं और जोनी गैरगैनो वहीं नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी रिंग में चले जाते हैं और माइक से कुछ बोले उससे पहले ही केविन ओवन वहाँ आ जाते हैं और केविन ओवन कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी से कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, जो कर रहा है, ऐसे वैसे बहुत कुछ कहते हैं। उसके बाद केविन ओवन भी रिंग में चले जाते हैं और इन दोनों के बीच ब्रॉल हो जाती है और फिर आके ऑफिशियली और बहुत सारे लोग इन्हें छुड़वा देते हैं परंतु हमें देखने को मिलता है कि ऑस्टिन थ्योरी के नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है।
रिंग में एंट्री जाती है बियांका ब्लेयर की और बियांका ब्लेयर अपना रॉ वुमेन चैंपियनशिप का जो टाइटल है उसे दांव पे लगा देती हैं और रख देती हैं एक ओपन चैलेंज जिसे एक्सेप्ट करती हैं सोनिया डेविल। और सोनिया डेविल और बियांका ब्लेयर के बीच मैच होता है। हालांकि मैच ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, मैच जल्दी समाप्त हो जाता है। मैच के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि जो बियांका ब्लेयर है वो सोनिया डेविल को एक KOD लगा देती हैं। सोनिया डेविल को पिन फॉल करके फिर से अपना रॉ वुमेन चैंपियनशिप का जो टाइटल है उसे फिर से रिटेन कर लेती हैं। मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ एंट्री हो जाती है डैमेज कंट्रोल की और बेली बियांका ब्लेयर से कहती है कि मैंने तुम्हें क्लैश एट द कास्टल में हराया था और तुम्हें शायद इस बात को लेकर रातों को नींद भी नहीं आती होगी और तुम मेरे साथ एक मैच करना चाहती है और शायद ये सपना तुम्हारा जल्दी ही पूरा होने वाला है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डैमेज कंट्रोल बियांका ब्लेयर को मारने के लिए रिंग में जाती हैं तो पीछे आ जाती है एलेक्सा ब्लिस और शॉर्टजी और वो बियांका ब्लेयर को बचा लेती हैं और वो ईगो स्काई और डकोटा काई को उठाकर बाहर फेंक देती हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बियांका ब्लेयर बेली को उठाती हैं और नीचे पटक देती हैं। फिर हमें देखने को मिलता है ओमस और प्रमोशनल टैलेंट का मैच और ये मैच जल्दी समाप्त हो जाता है और ओमस इस मैच को आसानी से जीत लेते हैं। तो शो के लास्ट में हमें देखने को मिलता है आज के शो का मेन इवेंट मैच जो कि होता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एज के बीच में और इस मैच में रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो का बहुत अच्छे से साथ देती है। मैच में लग रहा था कि एज डोमिनिक मिस्टीरियो को आसानी से हरा देंगे परंतु ऐसा हुआ नहीं है। मैच के बीच में हमें देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली एज के पाँव पे बार करती हैं और पाँव पे चोट पहुँचा जाती है और उसके बाद जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उसी पाँव पे बार बार प्रहार करते हैं और मैच के बीच में हमें देखने को मिलता है कि एज जैसे ही डोमिनिक मिस्टीरियो को रस्सियों से बांध देते हैं और स्पेयर मारने की कोशिश करते हैं तभी रे मिस्टीरियो वहां आ जाते हैं और अपने बेटे को ना मारने की भीख मांगते हैं। उसके बाद फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट भी वहां आ जाते हैं और वो रे मिस्टीरियो और एज दोनों को मारने लगते हैं और मैच के लास्ट में और मैच डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद एज को बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है और जजमेंट डे एज को बहुत बुरे तरीके से मारती है और एज के पाँव को तोड़ देती हैं। अब देखना होगा कि एज को इंजरी आई है या नहीं आई है या नॉर्मल चोट ही उन्हें लगी है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। परंतु जहाँ तक मुझे लगता है कि एज को ज़्यादा सीरियस इंजरी आ चुकी है। तो ये थे आज के मंडे नाइट ड्रॉ के कुछ हाईलाइट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू गाइस, गुड बाय।